चलिए अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से, जहां उत्तराखंड विधानसभा का सत्र जन मुद्दों को लेकर विपक्ष हंगामेदार रह सकता है। 5 फरवरी से विधानसभा का सत्र शुरू होना है। चलिए ज्यादा जानकारी ले लेंगे। सोनू सिंह लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोनू, 5 फरवरी से विधानसभा सत्र की शुरुआत होनी है, ऐसे में क्या लगता है कौन से वो मुद्दे होंगे जो इस बार जो है गंभीरता के साथ विधानसभा में हमें देखने को मिल सकते हैं? अब देखिए, अभी तक उत्तराखंड कांग्रेस के जो विधायक हैं वो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे की तैयारी में जुटे हुए थे, और अब कांग्रेस ने इस पर फोकस करना शुरू कर दिया है कि जो विधानसभा का सत्र होगा उसमें जनता से सरोकार रखने वाले तमाम मुद्दों को सदन के दौरान, जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो उस वक्त पुरजोर तरीके से उठाया जाएगा। जन मुद्दों पर फोकस किया जाएगा, चाहे वो उत्तराखंड की कानून व्यवस्था हो, चाहे यहाँ के युवाओं को रोजगार दिए जाने का मामला हो, या फिर सरकारी भूमि पर जिस तरह से अवैध कब्जे हो रहे हैं इससे संबंधित मामला हो, बढ़ती महंगाई हो, या इसके साथ साथ जो सरकार सिस्टम से संबंधित जो भी कमियां विपक्ष को लगता है कि महत्वपूर्ण है, इन सभी मामलों को सदन में उठाने की कोशिश की जाएगी। कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं जिनको नियमतः जो विधानसभा अध्यक्ष को, विधानसभा के जो सचिव होते हैं उनको सूचना देनी होती है। नियम 310 के तहत भी कई बार हम देखते हैं कि विपक्ष के विधायक किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हैं, जबकि पीठ की तरफ से अनुमति नहीं दी जाती और इसको लेकर के हंगामा देखने को मिलता है। तो उम्मीद ये की जा रही है कि जिस तरह से अब राष्ट्रीय अध्यक्ष के दौरे के बाद विपक्ष के विधायकों ने अपनी रणनीति बनानी शुरू कर दी है, निश्चित तौर पर विपक्ष जो है वो तीखे तेवर अपने दिखाता हुआ सदन के अंदर नजर आएगा, और तमाम ऐसे जनता से संबंधित मुद्दे हैं, चाहे वो अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम की बात हो, सीबीआई जांच की मांग का मामला हो, या और कई ऐसे मामले हैं जिन पर लगातार जो है विपक्ष के तमाम विधायक जो है धार देने की कोशिश कर रहे हैं। और अब देखना होगा कि जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी उस वक्त विपक्ष के तमाम विधायकों का, सदन के सदस्यों का किस तरीके का व्यवहार, किस तरीके का रुख जो है वो देखने को मिलेगा। बिल्कुल, अब तो ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। और जिस प्रकार से हमने देखा था कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उत्तराखंड में जो बात कही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, और जिस प्रकार से वो निशाना साधते नजर आए थे, तो उससे हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये सत्र भी जो है सत्र में भी हमें गहमा गहमी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर हम विकास के मुद्दों की बात करें तो ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जो विकास से जुड़े हो और जिस पर सत्र में चर्चा की जा सकती है? देखिए, जब भी सत्र की कार्रवाई होती है, जब सत्र आउट किया जाता है और इसकी सूचना, अधिसूचना जो जारी कर दी जाती है, उसके बाद प्रदेश का प्रत्येक जनमानस ये उम्मीद करता है कि पक्ष और विपक्ष, तमाम सदन के जो सदस्य हैं, सत्ता पक्ष के और विपक्ष के जो सदस्य हैं, जो विधायक हैं, वो विकास के मुद्दों पर स्वस्थ तौर पर चर्चा करेंगे और उसमें सुखद परिणाम सामने आएंगे। यही उम्मीद प्रत्येक जनमानस देखता है। लेकिन जब सत्र की कार्रवाई शुरू होती है उससे पहले की जो तमाम औपचारिकताएं होती हैं, उस दौरान विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं इस बात का भरोसा दिलाते हैं विधानसभा अध्यक्ष यानी पीठ के मुखिया को कि वो सदन की कार्रवाई को शांतिपूर्ण ढंग से चलने देंगे और विकास के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हालांकि इस बार अभी तक जो हमने विपक्ष के नेताओं से, विधायकों से बातचीत की है, नेता प्रतिपक्ष से जब हमने बातचीत की तो उनका साफ तौर पर यह कहना था कि आने वाला जो उत्तराखंड विधानसभा का सत्र होगा, इस सत्र में जो राज्य निर्माण आंदोलनकारियों के लिए 10% सरकारी सेवाओं में 36 आरक्षण दिए जाने का संशोधित विधेयक है, उस विधेयक को जब पारित किया जाएगा तो उसमें विपक्ष के तमाम विधायक जो है वो सरकार का समर्थन करेंगे। अभी जो विपक्ष के नेता, हालांकि कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष, लेकिन अब देखना होगा कि नेता प्रतिपक्ष सहित विपक्ष के तमाम विधायक जो हैं किस तरह की रणनीति तैयार करके सदन के अंदर पहुंचेंगे और किस तरह से सरकार की घेराबंदी करने वाले हैं। बिल्कुल, अभी देखने वाली बात होगी और हम भी यही उम्मीद लगाते हैं कि शांतिपूर्वक ही सत्र चले, क्योंकि जनता के मुद्दों पर बात होती है। और ऐसे में जब सत्र हंगामेदार होता है तो कहीं ना कहीं इसका खामियाजा जो है हमें देखने को मिलता है, समय बर्बाद होता है और उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाती जिन पर प्राथमिकता से चर्चा होनी चाहिए। देखने वाली बात होगी ये तो। बने रहिए हमारे साथ, जल्दी आपका रुख करेंगे।